आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तन धन। और नीचे हमने देखिए दो शब्द लिखे हैं, मन और बुद्धि। देखिए शब्द तो बहुत ही दिखने में सरल से है, लेकिन ये चार शब्द ही आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्धारित करते हैं। आपके हमारी दिनचर्या को एक एक दिशा देते हैं। आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, या यूं को कि देखिए तन और धन ये स्थूल शरीर की स्थितियां हैं, और ये जो सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं ये मन बुद्धि से संबंध रखती हैं। और इन दोनों का ही एक परिणाम रूप में एक कारण शरीर बनता है, और कारण शरीर का ही प्रभाव कहो एक परिणाम रूप में कुछ स्थितियां आत्मा के ऊपर बनती है। आत्मा तो देखिए एक चेतन तत्व है, क्योंकि आत्मा देखिए अणु है, भले ही ज्ञान स्वरूप है। यानी ज्ञान आत्मा का एक नित्य एक सत्ता है, उसका एक स्वरूप है, उसकी एक प्रकृति है, उसका एक स्वभाव है। जबकि हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो सत्संग करो, तो फिर इन बातों पे कुछ विरोधाभास सा नजर आता है। देखिए इन सभी स्थितियों को हम समझाते तो प्रतिदिन ही है। देखिए सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय लेते हैं, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ हम उस सापेक्ष दृष्टिकोण से कुछ सरल विषय लेते हैं, जो आपके हमारी दिनचर्या में, आपके हमारे व्यवहार में, चाहे वो राजनीतिक दलों की स्थितियां हो, चाहे सरकारी विभाग की स्थितियां हो, आपके हमारे दिनचर्या में जो दुकानदारी है, व्यवसाय हैं, या आपके हमारे एक सामान्य स्थितियां जो जीवन में आती जाती रहती हैं, या कल युग में जो जो स्थितियां आपके हमारे संज्ञान में देखने को आती हैं, उन सरल शब्दों द्वारा कुछ भौतिक विषयों को हम शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से जोड़कर समझाते हैं। क्योंकि आज हमारी देखिए ये तो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो प्रसारित की दिशा की ओर चल रही है। यानी कि हम इस वीडियो में देखिए कुछ गंभीर विषय ही उठाने जा रहे हैं, जिस पर अक्सर मनुष्य कोई एक ध्यान देता नहीं है। बस यूं ही देखा देखी जैसे संसार के में एक साधारण मनुष्य का देखिए भाव चल रहा है। क्योंकि भीड़ की भीड़ कहाँ चल रही है। अक्सर आपने एक शब्द सुना होगा ना, भेड़ चाल। देखिए भेड़ कहो भीड़ कहो, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। देखिए इनके भावार्थ आपको हमें समझने हैं, क्योंकि आज सारा का सारा संसार संसारी विषय भोगों को भोगने के लिए ही भाग रहा है। और भागने का अभिप्राय क्या है कि उस पांच भोग्य विषयों को वो भोगना चाहता है, भोगने के लिए वो प्रयास करता है, कर्म करता है। देखिए शास्त्रों में भी इन पांच भोग्य विषयों को भोगने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन कर्मफल सिद्धांत के अनुसार कुछ स्थितियां समझाई गई हैं कि ये करो ये मत करो। जैसे यातायात में देखिए आपको में वाहन चलाने की कोई मनाही नहीं है, बशर्ते आपके पास लाइसेंस बना हो। ठीक इसी तरह मनुष्य जोनि में भी आपको में परमात्मा ने एक लाइसेंस दिया है, मनुष्य जोनि का एक विशेष अवसर दिया है। अवसर में देखिए इसलिए कह रहा हूं कि ये जो जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, शास्त्र तो इसको देखिए बार बार त्रिविध तापों से जोड़ते हैं। कि ये त्रिविध तापों पर भी हमने एक बहुत बड़ा वीडियो पहले बनाया था, 2 ढाई 3 वर्ष पहले। लेकिन आपके हमारे जीवन में देखिए भले ही जितने भी दुख बने रहते हैं, फिर भी एक साधारण मनुष्य संसार को छोड़ता नहीं है। बहुत गिनती के मनुष्य होते हैं जो परमात्मा के मार्ग पर चलने का एक मन बनाते हैं। कि स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भले ही इस जगत को बार बार दुखल्य नाम से एक परिभाषित किया है कि इस जगत में दुख बने रहते हैं, इसलिए तो इस जगत का नाम भगवान श्री कृष्ण जी ने दुखल्य कहा है। लेकिन मनुष्य का भरपूर प्रयत्न क्या रहता है कि ये संसार दुखल्य नहीं है, ये तो सुखालय है, यहाँ सुख बने ही रहते हैं। इसलिए तो देखिए आज 24/7 के जो विषय भोगों के प्रति आपके बारे एक लोलुपता है, संसार की जो एक रंगीनियां है,
आप देखिए मॉल में घूमने जाओ, मेट्रो में घूमने जाओ, तो इन सभी स्थितियों से जब आप मंदिर में जाते हो, तो देखिए इन तीनों ही स्थितियों में, 2 स्थितियों में आप संसार से जुड़े रहते हो। देखिए मेरा मॉल में घूमने से कोई मनाही नहीं है, मेट्रो में सफ़र करना कोई मनाही नहीं है, मेट्रो में तो मैं भी सफ़र करता हूँ। और कभी-कभार कुछ ऐसी स्थितियाँ भी बन जाती हैं कि कभी-कभी देखिए एक माल में घूमने का एक कर्तव्य निभाना पड़ता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हैं और मेरा आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान कर्मबद्ध तरीके से समझने के लिए ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन वीडियो विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की अब वीडियो जो प्रसारित करते हैं, मैं बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि वीडियो को आरंभ से अंत तक अवश्य ही सुने। अन्यथा देखिए शब्द कभी कभी उलझा देते हैं, अर्थ सही से समझ नहीं आते, तो फिर भावार्थ तो देखिए और भी दूर की स्थिति है। देखिए वेदों का ज्ञान भी बहुत ही जटिल है जो एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आता। इन वेदों के ज्ञान को ही मायातीत महापुरुषों ने ये जो उपनिषद लिखे, उन उपनिषदों में वेदों के ज्ञान को ही एक सरलीकरण है ताकि आपके हमारे जीवन में ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले जो बंद हो रखे हैं। क्योंकि अभी हमने कहा ना, देखिए भीड़ की भीड़ कहाँ चल रही है, वो संसार की ओर चल रही है, 5 विषय भोगों को भोगने की ओर चल रही है, जिसके फलस्वरूप देखिए ये जो कर्म होते हुए भी दिखाई देते हैं और पाप कर्म होते भी विशेष रूप से देखिए कलयुग में अक्सर आप देखते ही हो। भले ही एक साधारण मनुष्य है, क्योंकि सतोगुण की न्यूनता है, तो इसलिए वो अपने जीवन में जो पाप कर्म भी करता है, तो उन पाप कर्मों को देखिए अधिकांशतः मनुष्य तो उन पाप कर्मों को पाप कर्म भी समझते ही नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का देखिए ज्ञान नहीं है, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का उनको बोध नहीं है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं गीता का 13वां 14वां अध्याय पढ़ते रहो, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझो, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है, यानी कि इससे उलझा हुआ ज्ञान कोई है ही नहीं। क्योंकि हमने भी देखिए आज तक तकरीबन 1970-80 वीडियो तो हमने प्रसारित कर चुके हैं और इन सभी प्रसारित हो चुकी 1970-80 वीडियो में देखिए प्रकृति के 3 गुणों का ही ज्ञान हम देते रहते हैं। इन 3 गुणों का स्वभाव अलग अलग लक्षण है। देखिए जैसे आपके हमारे घरों में देखिए विभिन्न प्रकार के जो यंत्र हैं, वो यंत्र भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। कंप्यूटर अलग काम करता है, गीजर अलग काम करता है और फ्रिज अलग काम करता है। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर आपके हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। मेरी भी ये जो प्रतिदिन की जो वीडियो बनती हैं, इसमें भी देखिए मोबाइल का, लैपटॉप का विशेष योगदान बना रहता है, अन्यथा ये बनी हुई वीडियो आप तक भी पहुंच नहीं सकती। और आज तो देखिए वैज्ञानिक युग चल रहा है, यदि ये इंटरनेट की सुविधा नहीं होती तो आप भाई बहनों तक ये 1970-80 वीडियो पहुंच नहीं पाती। लेकिन फिर भी एक साधारण मनुष्य का देखिए इस आध्यात्मिक स्थितियों पर आध्यात्मिक ज्ञान लेने में कोई रुचि नहीं होती। और ये जो आज हमने देखिए तन और धन की जो 1-2 शब्द लिखे हैं, इनको हमने काले रंग से दर्शाया। देखिए काले रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि ये तामसी है। आपका हमारा धन कमाने की जो एक स्थिति है, इसको भी आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए अर्थ से जोड़ा गया। अर्थ का अभिप्राय देखिए धन से है। और आज तो देखिए मनुष्य, एक साधारण मनुष्य देखिए अपने परिवार के सदस्यों की ओर यदि वो नजर डाले, तो आपके हमारे जीवन में देखिए जीवन के जो आरंभिक 20, 22, 25 वर्ष हैं, वो आर्थिक दृष्टिकोण से भौतिक शिक्षा को ही अधिक महत्व दिया जाता है। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां थी, लेकिन देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें संसार से जोड़ती हैं। अक्सर देखिए
बचपन अवस्था तक, यूं को कि किशोरावस्था तक तो आपका हमारी एक तमोगुण की ही प्रधानता होती है। ये जो किशोरावस्था के बाद कुछ स्थितियां बदलने लगती हैं, रजोगुण अपना असर दिखाने लगता है। शास्त्र तो यहाँ तक स्वीकार करते हैं ये स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण है। संसारी जितने भी ये जो आकर्षण है, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये पांच भोग्य विषय आपके हमारे स्थूल शरीर के निर्माण प्रक्रिया का ही मूलभूत आधार है। और इसीलिए आपके हमारे स्थूल शरीर का देखिए ये इन भोग विषयों के प्रति एक आकर्षण बना रहता है। इसको शास्त्र भी स्वीकार करते हैं, इसको इंद्रिय दोष कहा गया। देखिए ये जो हमने तन और धन की दोनों ही काले रंग से इसलिए दर्शाया है। तन का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर से है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना। ये पांचों तत्व देखिए तामसिक कहलाते हैं। इनके जो सूक्ष्म भूत हैं वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनके कारण माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझोगे तो फिर उतने उतने ज्ञान की घड़ियां समझ में आने लगी। अक्सर मनुष्य इन स्थितियों को भी भोगों से जोड़ देता है। जब भोग दृष्टि मनुष्य की जीवन में प्रधान होती है तो फिर उसके जीवन में देखिए रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां बनी रहती हैं। ये जो हमने नीचे देखिए मन और बुद्धि की दो शब्द लिखे हैं, हालांकि हमारी देखिए चर्चाएं मन और बुद्धि पे तो अक्सर होती रहती, क्योंकि संसार में ये मन बुद्धि का ही सारा रचा हुआ एक खेल है। मन यदि संसार में लग गया तो ये पांच भोग्य विषय अपने आप ही आपके हमारे जीवन का एक मुख्य आकर्षण बन जाते हैं। इन्हीं पांच भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए मनुष्य विहित कर्म यानी कि धर्मानुसार कर्म जो शास्त्र भी आपको हमें अनुमति देते हैं उनको तो करते ही है, लेकिन जिन कर्मों को शास्त्र ही मना करते हैं, निषेध कर्मों में डाला गया है, उनको भी करने से एक साधारण मनुष्य फिर रुकता नहीं है, वो निषेध कर्मों को भी करने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसका जो एक कर्माशय है वो बिगड़ने लगता है। देखिए एक साधारण परिस्थितियों में जब हम बने हुए कानूनों का पालन नहीं करते, अक्सर मैं देखिए धर्म को यातायात की लाल बत्तियों से कुछ समझाने का एक विशेष प्रयास इसलिए करता हूँ ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। देखिए तमोगुण का अभिप्राय एक निंदा रूप में शास्त्र ही समझाते हैं। हालांकि तमोगुण को देखिए पदार्थों से भी जोड़ा जाता है। आपका हमारा शरीर भी तो देखिए पांच पदार्थों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। और जो आपके हमारे भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भी देखिए पदार्थ ही है। और पदार्थों को शास्त्रों में देखिए तामसी कहा गया है। ये जो अर्थ और काम है, देखिए चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जहाँ सरल शब्दों में देखिए आप इनको जोड़ा भी समझ सकते हो। अर्थ का संबंध काम से है, धर्म का संबंध एक मोक्ष की स्थिति से है। हालांकि मैं तो देखिए अपने जितने भी अब तक की वीडियो प्रसारित हुई, मैं इन चार पुरुषार्थों में देखिए तीन पुरुषार्थ उस मोक्ष प्राप्ति के लिए, या सरल शब्दों में आप यूं भी कहो कि मोक्ष प्राप्ति आपके हमारी एक जीवन की एक मंजिल है। और ये तीन एक साधन है। देखिए अर्थ और काम ये संसार से जोड़ते हैं, माया से जोड़ते हैं। ये जो हमने ऊपर तन और धन की दो स्थितियां लिखी हैं, और इसके साथ ही देखिए हमने दो तीर लगाए हैं। अब तीर के भी देखिए एक आगे की जो एक चोंच है वो काले रंग की है। देखिए एक तीर तन से धन की ओर जा रहा है और एक तीर धन से फिर पुनः तन की ओर जा रहा है। देखिए एक बात और आपको मैं अक्सर अपने वीडियो के आरंभ में या कभी कभी बीच बीच में आपसे विनती करता रहता हूँ कि मेरी इन सभी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो को
या जहाँ जहाँ देखिए हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो में कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। ये चिन्हों को जब जब आप अपने वीडियो सुनते समय एकाग्र भाव से देखते रहते हो, अक्सर मैं आपसे ये भी विनती करता हूँ कि वीडियो सुनते समय वीडियो के चित्र पर अपनी निगाह टिकाए रखें, ताकि वीडियो के जो जो शब्द आपके कानों में पड़ते हैं उनके सही सही 100% अर्थ, भावार्थ आपको समझ में आ जाए। कभी कभी मनुष्य देखिए एक साधारण स्तर पर बीच बीच में से वीडियो सुनता है और अंत में अपने देखिए एक अच्छे कमेंट्स भी लिख देता है, अच्छे विचार भी लिख देता है और धन्यवाद भी देता है। लेकिन उन सभी स्थितियों से आपका कोई देखिए 100% लाभ नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों के देखिए जो गूढ़ विषय है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के ज्ञान को तो देखिए गूढ़तम ज्ञान जोड़ा है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को कर्मफल सिद्धांत को समझने के लिए इन 3 गुणों के लक्षणों को क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा, इनके अर्थों को भी समझना होगा, इनके भावार्थों को भी समझना होगा, जिसको देखिए हम प्रतिदिन अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए लगभग पिछले 2 ढाई 3 वर्षों से तो हम अक्सर काले रंग को तमोगुण से दर्शाते हैं, जिसको शास्त्र बार बार कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो। वो इस दृष्टिकोण से कहते हैं। देखिए नींद की कोई निंदा नहीं है, मैं भी भोजन ग्रहण करता हूँ, अभी कुछ घंटे बाद मैं भी एक नाश्ता करूंगा, देखिए उसकी कोई निंदा नहीं है। दोपहर को भी मैं भोजन करता हूँ, उसकी भी कोई निंदा नहीं है। रात को मैं भी नींद लेता हूँ, नींद भी एक तामसी वृत्ति है, उसकी भी कहीं कोई निंदा नहीं है। लेकिन निंदा उस स्थिति विशेष की है जब हम उसका सात्विक स्थिति छोड़ देते हैं। देखिए जब हम भोजन को एक साधारण स्तर पर लेते हैं कि आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्वाह हो जाए, लेकिन जब हम उसमें स्वाद ढूंढते हैं तो फिर आपकी हमारी स्थितियां देखिए राशि बनने लगती हैं। और जब स्वाद ढूंढते ढूंढते मनुष्य कुछ एक तामसी पदार्थ भी लेने लगता है तो फिर स्थितियां और बिगड़ने लगती हैं। देखिए ये सभी स्थितियों को 3 गुणों के ज्ञान से जितना जितना आप जोड़ते जाओगे उतना उतना आपको प्रकृति का ज्ञान विज्ञान, ये जो 3 गुण हैं तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, ये देखिए एक नित्य क्रम में आते हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में आने का इनका कोई क्रम बदल जाता है और सतयुग में कुछ अलग क्रम होता है। अनादिकाल से देखिए ये युगों का प्रवाह यूं ही चलता आ रहा है। अब कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है, जिसमें मात्र अभी 5,125 वर्ष ही बीते हैं। शेष कलयुग की आयु तो अभी आना बाकी है। और ये कलयुग से दुगनी आयु द्वापर युग से उससे तिगनी आयु देखिए त्रेता युग की हो, और कलयुग की 4 गुनी आयु सतयुग की होती है। इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। इन 4 युगों के प्रवाह को चतुर्युग कहा जाता है। ऐसे 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है। ऐसे 17 मनवंतर बीतने पे ये देखिए सृष्टि का कार्यकाल पूर्ण होता है। आपको शायद ध्यान होगा, हमने देखिए एक वीडियो 3 4 5 महीने पहले एक प्रसारित की थी, सृष्टि चक्र। उसमें देखिए हमने सृजन, पालन और प्रलय की स्थितियों पर एक विशेष चर्चा क्रमबद्ध तरीके से की। अक्सर मनुष्य देखिए कुछ लंबी लंबी वीडियो से आदमी परहेज करता है। हमारी एक वीडियो बनी थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 2.25 3 घंटे के आसपास की थी। अक्सर मनुष्यों ने उसका बहुत ही अधिक विरोध किया था कि इतनी लंबी वीडियो सुनने का हमारे पास समय नहीं है। देखिए शास्त्रों को पढ़ने में भी समय लगता है, और ये जो हम भौतिक शिक्षा लेते हैं इसमें तो हम देखिए कितना ही समय लगाते हैं, जीवन के 22 वर्ष लगाते हैं। एक नर्सरी कक्षा में ही देखिए हम पूरा 1 साल लगाते हैं, फिर पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, उस कक्षाओं में हम इतना समय क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपकी हमारी रुचि संसार को पाने की होती है। और बचपन अवस्था में तो देखिए ये रुचि विशेष रूप से बनी रहती है, और जब युवावस्था भी होती है उन स्थितियों में भी देखिए संसार को पाने की ही एक लोलुपता बनी रहती है। शास्त्र तो बार बार स्त्री पुरुष के जो आपसी आकर्षण को भी एक रजोगुण से जोड़ते हैं। इसलिए तो देखिए विभिन्न संस्कारों में एक विवाह संस्कार को एक विशेष महत्व दिया गया है, ताकि सभी
स्थितियां धर्मानुसार हो, तो फिर आपका हमारा ये जो अर्थ और काम है, ये भी धर्मानुसार होना चाहिए। देखिए, अर्थ का अभिप्राय धन हम एक निश्चित मात्रा में उतना ही कमाएं कि आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। देखिए, आपके हमारे पास जीवन का एक सीमित एक सांसें हैं, निश्चित कार्यकाल इस स्थूल शरीर का है। उस स्थिति में रहते रहते ही हम अपने सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को जितना चाहे विकसित कर सकते हैं, विवेक शक्ति जगा सकते हैं। विवेक शक्ति जगने पे ही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां बनती है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनती है। ये योग की स्थितियां ही आपके हमारे जीवन की देखिए शुद्ध कमाई है, जो केवल मनुष्य योनि में ही करना संभव है। और ये जो आज हमने देखिए तन और धन की जो एक स्थितियां दर्शाई हैं, ये जो मैंने कहा ना, वीडियो के चित्र पर निगाह रखो, ये जो दो तीर दोनों दिशाओं में आ रही है, यानी कि धन की आवश्यकता किसके लिए? केवल धन के लिए। हम धन से देखिए कोई आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियां प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो धन चाहिए ही नहीं। आप भी जो हमारी वीडियो सुन रहे थे, उसके लिए कहीं कोई देखिए आपको कोई पैसे जमा नहीं कराने पड़ते। लेकिन भौतिक शिक्षा लेते समय आप कहीं से भी कोई विशेष ज्ञान लेते हो, आपको स्कूलों में, कॉलेजों में फीस देनी पड़ती है। लेकिन परमात्मा ने तो देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियों को मुफ्त में ही रखा है। और क्योंकि परमात्मा ने तो आपकी, मेरी, सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, ये एक स्वाभाविक स्थिति है। वो तो आपका हमारा ज्ञान कमजोर क्यों पड़ता है, क्यों आपको में सत्संग करने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि अनादि काल से ये जो माया है, माया के तमोगुण और रजोगुण की ये जो दो स्थितियां थी, इनका हमने अधिक संग किया। अधिक संग करने के बावजूद फिर आपकी हमारी आत्मा का ज्ञान आवृत हो गया, ढक गया। देखिए, राजसी स्थितियां आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करती हैं, धुंधला करती है, जिसको अक्सर मैं चांद की रोशनी से समझाता हूँ, धुंध से भी समझाता हूँ। देखिए, धुंधला का अभिप्राय धुंध से ही है, और धुंध जब भी आती है तो आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसके भी देखिए अलग अलग कई भावार्थ हैं। देखिए, जब हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता तो आप यूं भी समझ सकते हो कि हम रजोगुण में रहते हुए जितने भी भोग प्रेरित संसारी सुखों को पाने के लिए कर्म करते हैं, उनके भविष्य में क्या फल आएंगे, क्या परिणाम आएंगे, वो आपको में बोध नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं रजोगुण में भागो मत। आज इस संसार में देखिए मनुष्य रजोगुण को पकड़ने के लिए भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। दिन भर उसकी भाग दौड़ देखिए, 2 के 4 बनाओ, 4 के 40 बनाओ, फिर 40 के 4,000, 4 लाख, 4 करोड़। देखिए, ये अंत कहीं भी दिखता नहीं है। आज संसार में देखिए ऐसे कितने ही मनुष्य जिनकी देखिए प्रतिदिन की आय 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है। ये स्थितियां आपको हमें देखिए एक विस्वाद में डालती हैं। आपकी हमारी देखिए हम पूरा जीवन भर भी 1 करोड़ कमा नहीं पाते, और आपके हमारे जीवन की देखिए इससे अधिक की कोई आवश्यकता ही नहीं। अक्सर मैं इस बात को विशेष जोर देकर पिछले लगभग 3, 4, 5 महीनों से कुछ वीडियो में बार बार कहता रहता हूँ कि देखिए, हमने खाने जीवन में 100 रुपये हैं, 1000 में हमने धर्मानुसार कमा भी लिए। अब उसमें भी देखिए कमाए गए में से 900 रुपये बेकार चले जाने, यदि हम उसको देखिए परोपकार के कार्यों में नहीं लगाते। लेकिन सत्संग के अभाव में, सतोगुण की न्यून स्थिति पे मनुष्य देखिए उस 1000 रुपये को तो खाता नहीं, और 1 लाख की चोरी डकैती यानी कि अनीतिगत कार्य करते हुए अपने जीवन में देखिए अधोगति की स्थितियां स्वयं ही उत्पन्न करता है। देखिए, ये बहुत ही स्थितियां, देखिए तन को मैंने काले रंग से दर्शाया है, धन को भी मैंने काले रंग से दर्शाया है। और ये जो 2 तीर हैं, देखिए ये तीर है तो सफेद रंग के, यानी कि ये आपको मैं ज्ञान करवा रहे हैं, लेकिन आगे की जो चोंच है वो दोनों की ही देखिए काली है। काली का अभिप्राय एक तामसी स्थिति से है, भोग दृष्टिकोण से भी कह सकते हो। यानी तन के लिए ही धन चाहिए, और धन का इस्तेमाल केवल तन की, चाहे आप सुख सुविधा के साधन लो या कोई भी स्थितियां, अन्यथा इस धन का देखिए कोई भी उपयोग नहीं है। और ये जो हमने नीचे 2 स्थितियां लिखी हैं, मन और बुद्धि,
देखिए शास्त्रों में तो मन को भी सात्विक कहा गया है, बुद्धि को तो सात्विक कहा ही गया है। इसलिए अक्सर हम देखिए बुद्धि को सफेद रंग से दर्शाते हैं, और लेकिन आज हमने देखिए मन को एक माँ शब्द को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है। अक्सर हम रजोगुण को संसार की रंगीनियों से दर्शाते हुए इस माँ शब्द को हमने देखिए रंगीन शब्द से इसीलिए दर्शाया है क्योंकि ये मन देखिए संसार में लगा हुआ है। ये अनादिकाल से यूं ही विषय भोगों की गलियों में इसकी रुचि बनी रहती है। इसलिए तो शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। बंधन कब है? जब ये तमोगुण और रजोगुण की गलियों में अपने जीवन को बिताने लगता है। और मुक्तिदायक कब है? देखिए जब हम सत्संग करते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, यानी कि मन बुद्धि श्रद्धापूर्वक परमात्मा के एक सत्संग सुनने में लगते हैं। क्योंकि जब तक देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं होता तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर देखिए फिर एक पुनः जो एक मनन की स्थितियां हैं, चिंतन की स्थितियां हैं, शोध की स्थितियां, वो फिर आरंभ ही नहीं होती। अक्सर आप मेरी चर्चाओं में ये शब्द आपने सुने होंगे कि श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग को आप 1% की सफलता मानो। 1% तक ही हमने उसकी एक सीमा बना दी है। देखिए ये सभी बातें कहीं भी शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से आपको पढ़ने से कहीं भी ढूंढने पे भी मिलेगी नहीं। ये एक भावार्थ रूप में है, क्योंकि किया गया सत्संग भले ही श्रद्धा पूर्वक है, उसमें भी देखिए कमजोरी आने लगती, इसलिए उस पर देखिए चिंतन मनन की स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में करना आवश्यक है। और यदि हम ये चिंतन मनन नहीं करते तो देखिए सबकी एक मियाद होती है। अब आपके हमारे घरों में देखिए ब्रेड आती है, किसी की देखिए 3 दिन एक्सपायरी डेट लिखी होती है, किसी में 6 दिन लिखी होती है। अब कोई आप बिस्कुट लाते हो तो उस पर देखिए 4 महीने की लिखी होती है। नमकीन कहीं लाते हो, भुजिया कोई नमकीन ऐसा, तो उसमें 4-6 महीने की लिखी होती है। कहीं कहीं देखिए 1 साल की लिखी होती है। अब घी के ऊपर अक्सर 1 साल की लिखी होती है कि उसका इस्तेमाल कर लो। और दवाइयों पे तो अक्सर देखिए 2 साल 3 साल की लिखी होती है। तो ये एक्सपायरी डेट, और ये ज्ञान की भी देखिए एक्सपायरी डेट इसलिए आ जाती है। हालांकि ज्ञान तो देखिए नित्य तत्व है, चेतन तत्व है। आपकी हमारी आत्मा को ही ज्ञान स्वरूप कहा गया। और ये जो माया के 3 गुण हैं, भले ही तमोगुण और रजोगुण ये भी नित्य हैं। यानी जैसे सत्वगुण एक नित्य तत्व है, उसी तरह ये जो रजोगुण और तमोगुण भी एक नित्य तत्व है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इन 3 गुणों को एक इकाई कहा गया है जब इनका समस्थिति होती है। अक्सर आपने देखिए त्रिफला चूर्ण का नाम सुना होगा ना, जिसमें वात कफ पित्त की स्थितियों का कुछ एक अक्सर हमने कोई एक बार चर्चा भी की थी। स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, वो भी वीडियो हमारी लगभग 1 घंटे की थी, जिसमें हमने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने की विभिन्न वात कफ पित्त की स्थितियों को त्रिफला से जोड़ा था। अब त्रिफला में भी देखिए 3 गुण, वो 3 फल होते हैं, जैसे प्रकृति के 3 गुण हैं। अब त्रिफला देखिए 3 फलों का ही एक सम्मिश्रण। और इसी तरह ये जो 3 गुण है, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की सम अवस्था को एक प्रकृति कहा गया, जिसको आपर हम देखिए प्रकृति कहते हैं। एक साधारण मनुष्य तो देखिए केवल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को ही सब कुछ मानता है, जबकि ये तो देखिए 24 तत्वों के ब्रह्मांड के एक 5 अंतिम तत्व है। आपको शायद ध्यान होगा कुछ दिन पहले, शायद 1 महीना पहले, हमने 24 तत्वों के ब्रह्मांड पर, आपके मेरे 3 शरीरों के 24 तत्वों के एक पिंड के ऊपर, और ये 24 घंटे की जो एक स्थितियां हैं, और आने वाला देखिए 2024 सन, जिसको हमने देखिए ये जो आने वाले वर्ष में भारत में जो नई संसद के चुने जाने के जो इलेक्शन होने हैं उससे जोड़ा था। देखिए ये सभी स्थितियों का आपको मैं ज्ञान पूर्वक अध्ययन करना होता है, क्योंकि 24 का एक विशेष महत्व ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से भी है। आपके हमारे 3 शरीरों की जो एक स्थिति है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, इनकी संख्या भी देखिए तत्वों की 24 आती है। 24 घंटे का ही दिन रात का आपको में समय मिलता है। ये सभी जड़ स्थिति है, केवल आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। और ये जो परमात्मा है, इस सत्ता को ही आनंद स्वरूप कहा गया। जबकि ये जो माया है,
ये नित्य तो है, यानी कि ये 3 गुण नित्य रहते हैं, और ये जो 23 तत्वों का विस्तार है ये अनित्य है। भले ही करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक ये बनी रहती है, फिर भी इसको अनित्य कहा गया है। देखिए, ये 3 गुण अपने आप में जड़ हैं। चेतन सत्ता है केवल ये 2, आत्मा और परमात्मा ही है। उसमें भी आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, यानी कि हम आनंद स्वरूप है ही नहीं। इसलिए तो परमात्मा को पाने के लिए आपने हमने ये जो मोक्ष एक शब्द पे हम चर्चा करते हैं, मनुष्य जोनि में ही ये मोक्ष की स्थिति को प्राप्त किया जा सकते हैं। ये जोग की स्थितियां का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। ये जन्म मरण की स्थितियां जो कि दुखमय है। देखिए, त्रिविध तापों में आध्यात्मिक, भौतिक और दैविक दुखों के ऊपर चर्चाएं आई थी। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा, और ये जो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, योग। योग का अभिप्राय साधना से, आध्यात्मिक उन्नति से। देखिए, आपका मेरा कारण शरीर जितने जितने अंश में शुद्ध होता जाता है, अब देखिए कारण शरीर यदि 17% शुद्ध हो गया, तो यूं समझो कि आपके हमारी आत्मा का जो प्रकाश है वो 17% मूल स्थिति में लौट आया। अब 17% ही आपको अधिक से अधिक परमात्मा का आनंद मिलेगा। देखिए, एक बहुत ही साधारण सी स्थिति है जो शास्त्रों को शोध करते करते मेरी समझ में आई है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से बात तभी समझ में आएगी जब आप इन वीडियो को, चाहे मेरी वीडियो सुनो चाहे किसी की भी। देखिए, शास्त्र एक ही ज्ञान देते हैं कि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और ये जो माया है, माया के 3 गुण हैं, ये नित्य हैं लेकिन ये जड़ है। ये जो क्रियाशील आपको में माया दिखती है, ये परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इनमें निहित रहती है। देखिए, एक परमात्मा का स्वरूप है सगुण निराकार। ये परमात्मा का स्वरूप आत्मा के भीतर भी है और आत्मा के बाहर एक सखर रूप में, जिसका स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस बात पे चर्चा रखी है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको भी ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। ये जो हम बार बार आनंद स्वरूप स्थिति की बात करते हैं, वो परमात्मा का एक सगुण साकार रूप है। देखिए, हम कभी कभी कहते रहते हैं ना कि परमात्मा के तो अवतार हर क्षण कितने ही होते रहते हैं। वो उस सगुण साकार रूप से अलग अलग स्वरूप को, अक्सर मनुष्य जी परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों पे भी अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। देखिए, परमात्मा एक ही सत्ता है, वो अनंत स्वरूप सत्ता है। उसके अलग अलग स्वरूप हैं। आत्माएं भले ही अनंत हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही सत्ता है, कोई 2 4 10 20 50 नहीं। और अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों पर उलझे रहते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझ जाओगे, यूं तो देखिए मनुष्य जोनी एक जोनी है। अक्सर मनुष्य देखिए मनुष्य के साथ अलग अलग ये धर्मों को जोड़ देते हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के एक बाहरी स्थितियां, एक विचार है। जबकि मूल रूप से तो देखिए मनुष्य एक ही जो नहीं है। हम सबके जन्म का मरण की स्थितियों में कोई भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव तो देखिए विचारों से आता है, कारण शरीर की अलग अलग स्थितियों से आता है, मन बुद्धि से अलग अलग स्थितियों से आता है। हालांकि आज हमने देखी कहीं कारण शरीर का तो कोई जिक्र नहीं किया, मन बुद्धि की स्थिति का जिक्र किया। क्योंकि आपके मरे जितने भी ये जो स्थितियां हैं, और ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भी देखिए कर्मों के आधार पे है। अब ब्राह्मण के घर जो मनुष्य जन्म लेता है वो शूद्र भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है। और शूद्र के घर जन्म लिया हुआ संस्कारी पुत्र या पुत्री एक ब्राह्मण भी बन सकती है। देखिए, ये सभी स्थितियां ज्ञान पूर्वक समझने से, इन पर शोध की स्थितियां जितना जितना हम करते हैं, उतना उतना ज्ञान की कड़ियां आपको समझ में आने लगती है, समझ के आने लगती है कि आपकी हमारी देखिए अज्ञानता समाप्त होती है। समझ तो आपको में पहले से ही है, क्योंकि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है।
केवल जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे काले बादल आ जाते हैं, ये रजोगुण और तमोगुण देखिए काले बादल ही है। अब रजोगुण को आप देखिए काले बादल ना कहो तो थोड़ा और कुछ कह सकते हो। देखिए ये धुंध की स्थिति कह सकते हो। अब जैसे हम बल्ब ट्यूब शाम को जलाते हैं, सूर्य का प्रकाश जब छिपता है, अस्त होता है। हालांकि सूर्य तो देखिए अस्त नहीं होता, एक भौगोलिक स्थिति है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो अंधकार में स्थितियां आती हैं, हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब ट्यूब के आगे यदि आप काले रंग का कपड़ा कागज लगाते हो तो प्रकाश लगभग समाप्त हो जाता है। और यदि आप पीले रंग का कुछ और रंग का कागज या कपड़ा लगाते हो तो धुंधला धुंधला प्रकाश रहता है। वो रंगीनियां देखिए रजोगुण है। काला रंग एक तामसिक स्थिति है। ये काला रंग एक निंदा के रूप में अक्सर हम दिखाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां मात्र समझने की, इनके भावार्थ समझने का है, ताकि हम अपने आप को एक सही सही स्थिति पे स्थित करें। प्रकृति के 3 गुणों से हम एक ज्ञान पूर्वक समझ बढ़ाएं, ताकि किस गुण विशेष का हमने संग करना है। हम बार बार कहते रहते हैं रात को सो जाना चाहिए, यानी रात को आपको में जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि मोहनात्मक स्थितियां ये स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों में उत्तेजित करती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य देरी तक जागता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। अब सुबह तो देखिए सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण देखिए सो चुका होता है और संसार का रजोगुण अभी जगा नहीं होता। तो उस अनुकूलतम स्थिति का, उस शुद्धतम स्थिति का आपको भी शास्त्र पढ़ने चाहिए। भले ही आप मेरी वीडियो मत भी सुनो, किसी की भी वीडियो सुनो, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में सिर्फ उस स्थिति विशेष में जगने मात्र से ही समझ में आने लगता है। ये सभी स्थितियां देखिए सूक्ष्म स्तर पर जब हम निरंतर अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं तो ज्ञान की जो कड़ियां हैं वो सहज ही अपने आप ही अपना ज्ञान देती हैं, आपको हमें परमात्मा की ओर ले जाती है। क्योंकि सत्वगुण को देखिए मुक्तिदायक कहा गया है, रजोगुण को बंधनदायक कहा गया है। और रजोगुण को देखिए सत्वगुण की लगाम से जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में उपदेश दिया है, उन्होंने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं वो आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं। देखिए वो 5 की स्थितियां आप भोग्य विषयों से जोड़ो, कर्मेंद्रियों से, स्थूल शरीर की देखिए 5 जो तत्वों से जोड़ो, किसी भी तरह से। देखिए वैसे तो गीता में मूलभूत रूप से वो 5 भोग्य विषयों की स्थितियां दर्शाई हैं, ताकि उसको हम सत्वगुण की लगाम से देखिए। मन एक अलग स्थिति है, मन के ऊपर उसका बॉस कौन है? वो बुद्धि है। देखिए बुद्धि में सही गलत की पहचान होती है। सही गलत का अभिप्राय क्या है कि हम लाभ से जुड़े और हानि से बचे। लाभ किसमें? परमात्मा से जुड़ने में। और हानि किसमें है? इस संसार से जुड़ने में। संसार से जुड़ने का अभिप्राय देखिए उसका जो अमर्यादित, जो हम भोग दृष्टिकोण से संग करते हैं। देखिए रजोगुण का संग तो मैं भी करता हूँ, दाल रोटी मुझे भी चाहिए, 2 4 5 जोड़ी वस्त्र के चाहिए, रहने को घर चाहिए। लेकिन जब आपको हमारी कामनाएं बिगड़ने लगती हैं, भोग प्रेरित होने लगते हैं, तो मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जब जब रजोगुण बिगड़ता है तो फिर मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होने लगता है। या यूं को कि जब जब सत्वगुण कमजोर होता है तो फिर रजोगुण बिगड़ने लगता है। अब रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय यूं भी ले सकते हो कि ये राशि विषय भोग जितने भी हैं, 5 भोग भी, ये फिर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। अब तमोगुण में गिरने का अभिप्राय मनुष्य अनीतिगत काम करता है। ये जो भागवत पुराण में 5 स्थितियां कलयुग की समझाई गई हैं, दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए ये जो हमने मन में देखिए 2 रंग दिखाए हैं, एक राशि स्थिति है माँ की, क्योंकि हम मन मर्जी करते हैं, मेरी मर्जी। अक्सर हम कहते हैं ना, मन पसंद, मेरी मर्जी, ये सभी स्थितियां माँ से हमने जोड़ी हैं। और ना शब्द का अभिप्राय हमने काले रंग से इसलिए दर्शाया है। ये देखिए तन के ना समझो या धन का ना समझो, उसी दोनों के ना को ही हमने देखिए मन के बीच में जोड़ दी। देखिए कुछ शब्दों को हम रंगों से, कुछ अलग अलग चिन्हों से जो इसीलिए दर्शाते हैं ताकि शास्त्रों का जो ज्ञान विज्ञान भावार्थ है वो आपको भी समझ में आ जाए। इसलिए तो आप भाई बहनों से हमारी विनती बनी रहती है कि वीडियो को सुनते समय
एकाग्र भाव से भी सुने और वीडियो के चित्र पर भी अपनी नज़र टिकाए रखें। यदि पहली बार वीडियो सुनकर समझ नहीं आए तो दूसरी बार सुनो, तीसरी बार सुनो। फिर भी नहीं समझ आए, आपका कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर अपना प्रश्न लिखो। देखिए, अक्सर हमें आपके प्रश्नों से ही आपके ज्ञान का स्तर समझ में आने लगता है। देखिए, ये बात कोई अन्यथा में ना लेते हुए इसका आपको में लाभ लेना चाहिए। देखिए, हम सभी भाई बहन, कोई पहली कक्षा का विद्यार्थी है, कोई 5वीं कक्षा, कोई 10वीं कक्षा का, कोई कॉलेज का। देखिए, हम सभी ज्ञान के अलग अलग स्थितियों पर, एक पड़ावों पर रुके हुए हैं। हमने पाना किसको है? परमात्मा को, क्योंकि वो अनंत स्वरूप सत्ता है। ये जो संसारी जितने भी सुख हैं, ये एक रसगुल्ले के समान है। देखिए, पहला रसगुल्ला अच्छा लगता है, दूसरा उतना अच्छा लगता नहीं है। अब तीसरा चौथा और भी कम अच्छा लगता है, वो दूसरे से भी कम अच्छा लगता है। और पांचवा छठा खाने की इच्छा इसलिए नहीं रहती क्योंकि फिर वो एक दुखदायी स्थिति उत्पन्न करता है। ठीक इसी तरह ये जो 5 भोग्य विषय हैं, ये आरंभिक स्तर पर अच्छे लगते हैं, फिर कमजोर लगते हैं, फिर धीरे धीरे ही यही दुख का कारण बनते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझना होगा। आपके बारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर। देखिए, जन्म मरण तो स्थूल शरीर का होता है। मन बुद्धि की जो एक स्थितियां हैं, जिसको आज हमने देखिए दर्शाया, क्योंकि बुद्धि परमात्मा की एक निकटतम स्थिति है, यही परमात्मा से जुड़ती है। ये आत्मा की एक निकटतम स्थिति है। देखिए, बुद्धि मन के ऊपर है, लेकिन ये ऊपर तब तक रहती है जब तक ये श्रद्धा पूर्वक सत्संग करती है। जिस दिन ये बुद्धि सत्संग करना छोड़ देती है तो फिर ये अपनी सात्विक स्थिति इसकी कमजोर पड़ने लगती है, फिर ये राशि बन जाती है। देखिए, इन मन बुद्धि से संबंधित हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो आपको जैसी जैसी कोई वीडियो चित्र द्वारा कुछ अच्छी लगे तो आप उन अलग अलग वीडियो को भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सुन सकते हैं। देखिए, मूलभूत रूप से देखिए, इन सभी स्थितियों का ज्ञान विज्ञान जितनी जल्दी आपको में समझ में आ जाता है, फिर उतने उतने स्तर पर आपकी हमारी साधना एक गति पकड़ लेती है। देखिए, साधना क्या है? जब हम रजोगुण को एक मर्यादा में रखते हैं, फिर हम देखिए सतोगुण में स्थित होते हुए परोपकार के कार्य करते हैं। अब परोपकार के कार्य देखिए तब तक ही सकाम भाव से होते हैं जब तक हम संसार को पाने की एक रुचि होती है। और जैसे ही ये रुचि समाप्त होती है, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है, तो फिर मनुष्य के यही परोपकार के कार्य फिर निष्काम भाव से होने लगते हैं। निष्काम भाव से होना ही फिर ये कर्म योग की स्थिति है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विशेष रूप से एक महत्व दिया है। इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान विज्ञान समझना होगा। और यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर बुद्धि राशि बन जाती है। अब राशि बुद्धि की फिर मन पे कोई नियंत्रण नहीं रहता, फिर मन बुद्धि इकट्ठे मिल जाते हैं और फिर स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की गलियों में, चाहे वो देखिए तन के स्तर पर हो चाहे धन के स्तर पर हो, तो फिर जो संसार की स्थितियां आज कल युग में दिखाई देती हैं वो सहज ही आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं। मन बुद्धि में देखिए ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो एक स्थितियां हैं ये फिर बिगड़ने लगती हैं। ये सभी स्थितियां फिर आपको हमारा कर्माशय बिगाड़ती हैं, संस्कार बुरे बनाती हैं। बुरे संस्कारों से फिर मन बुद्धि में एक बुरे फुरने उठते रहते हैं। वो उठे हुए बुरे फुरने फिर आपको स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों को भोगने में बाध्य कर देते हैं। और नए नए कर्म, चाहे हम विहित कर्म करते हैं चाहे निषेध कर्म करते हैं, क्योंकि जब रजोगुण ज्यादा बिगड़ जाता है तो वो तमोगुण में गिरता है। निषेध कर्म करने से हिचकता नहीं है। आज ऐसे कितने ही मनुष्य हैं देखिए जो सत्संग करते हैं, भले ही बेमन से करते हैं, लेकिन उनके जीवन में देखिए ये दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा जैसी स्थितियां और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन की भी कुछ अंश तक स्थितियां देखने को मिलते हैं। देखिए, हो सकता है ये शब्द किसी एक साधारण मनुष्य को परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपे हुए मेरे भावार्थ आपको समझने चाहिए, ताकि हम अपनी जहां जहां भी कोई कमजोरी है
उस कमजोरी को हम दूर करें। देखिए, आप के हमारे जीवन में जहाँ जहाँ छिद्र होते हैं, ये विकार एक छिद्र है। अब देखिए, उसमें हम सत्संग रूपी जल जितना भी डालेंगे, वो फिर नीचे उन छिद्रों से गिर जाता है, रुकता नहीं है। अब रुका हुआ ज्ञान ही देखिए आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। और ये रुका हुआ ज्ञान के लिए हम बार बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपनी विवेक शक्ति जगाने के लिए निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना होगा। तो देखिए, आज हमने तन धन को काले रंग से इसलिए दर्शाया है ताकि इसके जो एक दूषित प्रभाव से हम बचें, केवल इनकी एक सात्विक स्थिति रखें। देखिए, जैसे हम नींद एक सात्विक लेते हैं, उस नींद की तो निंदा नहीं है, यानी कि तन की कोई निंदा नहीं है, धन की कोई निंदा नहीं है, बशर्ते ये मर्यादा में हो, आपकी हमारी अवस्थाओं से एक संबंधित हो। संसार में भी हम रहें, ये जो हमने माँ शब्द लिखा है, ये एक राशि स्थिति है, ये एक संसार की स्थिति है। क्योंकि संसार में रहते हुए ही हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को हमने कितना कितना महत्व देना है, ये शास्त्रों को जैसे जैसे हम अपने जीवन में ढालने लगते हैं। और ये ढालने का अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का अपना एक संस्कार बनाना, ताकि आपका मेरा दिन में जब राजसी स्थितियाँ, ये जो 5 भोग्य विषयों की मंडराने लगती हैं, नाचने लगती हैं, इन सभी 5 भोग्य विषयों से मनुष्य एक आवश्यक दूरी बनाए, ताकि गुणात्मक स्थितियाँ तामसिक स्थितियों से भी गिरने से बच जाए। तो इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना होगा, ताकि आपका हमारा बुद्धि, मन, ये एक सात्विक बने रहे। क्योंकि ये मन बुद्धि सात्विक बने रहने से ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान कार्य शरीर में टिकते हुए शुभ संस्कार बनाता है। जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे, वो क्रमशः कमजोर होते होते एक ऐसी पूर्ण स्थिति आ जाती है जब आपका हमारा कार्य शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। उस पूर्ण स्थिति का ही दूसरा नाम देखिए मायातीत की स्थिति है। जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। अब स्थूल शरीर तो देखिए बिना प्रयासों के सबके ही अनादिकाल से मृत्यु को प्राप्त होते आए हैं। तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु आने पे फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा को आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति, या यूं को कि आत्मा एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन परमात्मा के सानिध्य में गुजारती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, लोगों के बीच में भाईचारा बना रहे, प्रेम मोहब्बत का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, ये संघर्ष की स्थितियाँ, लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ समाप्त हो। आज 2 देशों में देखिए युद्ध चल रहा है, तो कितना ही जान माल का एक हानि की स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो इन सभी बुराइयों से हम सभी भाई बहन सहज ही बचने लगते हैं जब हम एक सात्विक वातावरण बनाने में अपना अपना योगदान देते हैं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।